नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोचिए, शुद्ध शाकाहारी सनातनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और मैडम ने उसको जेल में डलवा दिया, वो भी गुजराती हिंदू ने। ऐसे कैसे सनातन का विकास होगा? बताइए, हिंदू एकता कैसे बनेगी? जरा सोच कर देखिए कि उसकी जगह अगर कोई मुसलमान होता तो क्या होता। एनकाउंटर हो सकता था, आतंकवादी तो पक्का साबित किया जा चुका होता और पुलिस को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुसलमान होता तो चैनल वाले ही निपटा देते, पाकिस्तान कनेक्शन निकाल देते, बांग्लादेशी घुसपैठिया बता देते, कुछ नहीं होता तो लश्कर का आदमी बोल देते। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि अभी तक यह खबर कैसे नहीं आई कि उसका टारगेट तो नरेंद्र मोदी थे, लेकिन वहां मौका नहीं मिला तो सोचा पीएम नहीं तो सीएम सही। अच्छा हाँ, हिंदू है ना, ये सब तब होता जब वो मुसलमान होता। बहरहाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारे जाने की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। माना कि वो गरीब लोगों से नफरत करती हैं, माना कि वो छात्रों से नफरत करती हैं, माना कि वो जेएनयू जामिया से नफरत करती हैं, स्वतंत्र सोच से नफरत करती हैं, माना कि वो सस्ती पढ़ाई के अधिकार से नफरत करती हैं, बावजूद इसके उन्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बहुत गलत बात है। असल में रेखा गुप्ता बहुत दूरदर्शी नेता है। वो पहले ही जान गई थी कि दिल्ली में क्या क्या हो सकता है। असल में वो दया की मूर्ति हैं। एक टीवी चैनल पर बैठकर उन्होंने कुणाल कामरा को पहले ही बता दिया था कि देखो भाई, अपने रिस्क पर दिल्ली आना, और इसके बाद उन्होंने जिस तरह से दांत निपोरे थे उसकी छटा ही अलग थी। अपने रिस्क पे आए। अब देखिए कि बच गया कुणाल, लेकिन रेखा गुप्ता का चेहरा हो गया लाल। नहीं नहीं, चांटे से नहीं, आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस। थप्पड़ खाने के बाद राजनीति में जो आत्मविश्वास आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और थप्पड़ एक गुजराती का हो तब तो पूछिए ही मत, केम छो, मजा छो। गुजरात बोलते ही एक चेहरा ध्यान में कौंध जाता। नहीं नहीं, महात्मा गांधी का नहीं, उनका सीना 56 इंची का थोड़े ना था। दिन में 72 बार सूट थोड़ी ना बदलते थे, झूठ थोड़े ना बोलते थे। अपना वाला उस टाइम में पैदा हुआ होता तो वायसराय का सूट भी उतरवा के पहन लेता और लेडी माउंटबेटन से बर्तन धुलवाता। गांधी ने किताब लिखी थी, सत्य के प्रयोग। भाई ने इसे अपने तरीके से आगे बढ़ाया, झूठ के प्रयोग। तो सोचिए, उस गुजरात के राजकोट शहर से 41 साल के राजेश भाई खीमजी भाई साकरिया केवल रेखा गुप्ता को राजनीति में स्थापित करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। कितना प्यारा नाम है, राजेश भाई खीमजी भाई। नरेंद्र भाई में तो एक ही भाई है, राजेश भाई में 2 भाई लगा हुआ है। सोचिए दिल में कितना भाईचारा होगा। तो खीमजी भाई राजकोट के कोठारिया रोड पर गोकुल पार्क में अपने माता पिता, पत्नी और बेटे के साथ मस्त पारिवारिक जिंदगी गुजार रहे थे। ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार चलाते हैं, लेकिन मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने भाई को गुजरात से दिल्ली पहुंचा दिया। अपने बड़े हुजूर भी गुजरात से सीधे दिल्ली ही पहुंचे थे और राजेश साकरिया ने उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। अच्छा, हुजूर को सुनिए तो लगता है गुजरात में काम करने की परंपरा नहीं है, सेवा करने की परंपरा है। वो सांस भी लेते हैं तो सेवा करते हैं। देश की ऐसी सेवा के लिए देश के गरीब लोगों का 8400 करोड़ रुपया उड़न खटोले पर उड़ा दिया जाता है। आप ऐसी सेवा करना चाहेंगे? अच्छा, फिर से विषयांतर हो गया, पॉइंट पर आते हैं। रेखा गुप्ता के थप्पड़ कांड पर बात कर रहे थे हम लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री सवेरे सवेरे सीएम आवास में जन सुनवाई कर रही थी। गुजरात वाला भाई सीधा वहीं पहुंच गया। सोशल मीडिया में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इसमें खीमजी भाई 19 अगस्त को सीएम के शालीमार बाग निवास पर सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा और मरोड़ दिया। वो मेज के कोने से टकराई, सिर पर चोट आई है। घटना के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव और कई मंत्री रेखा गुप्ता का हालचाल जानने सीएम हाउस पहुंचे। डॉक्टरों की टीम भागी, घर पर ही सीएम का इलाज चल रहा है। मीडिया में चल रही थप्पड़ वाली बात गलत है, ऐसा कहा भाजपा ने। मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि आरोपी 24 घंटे से सीएम की रेकी कर रहा था। जो हुआ वो बेहद निंदनीय है। हम मुख्यमंत्री से मिले तो वो घायल थी, उनकी एमएलसी की गई।
आगे उन्होंने फरमाया कि दिल्ली को एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोजाना अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही है। रोजाना 1000-2000 लोग सीएम के पास आते हैं, इतने में तो मोदी जी रैली कर देते हैं। खैर, प्रवेश वर्मा ने कहा कि उसने रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित घर की भी रेकी की थी। रात सिविल लाइंस में गुजारी ताकि वो मुख्यमंत्री से मिल सके। अगले दिन सवेरे सवेरे जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज नहीं था। उसने सीएम से मिलते ही हमला कर दिया। मैडम के हाथ, पैर और सिर में चोट आई, मतलब मामला थप्पड़ से कहीं ज्यादा बड़ा है, आगे का है। खैर, इसके बाद जो होना था वो सब हुआ। पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ की, थाने ले गई, कोर्ट में पेश किया, रिमांड लिया। फौरन पुलिस की एक टीम गुजरात के राजकोट में खीमजी भाई के घर पहुंच गई। उनकी मां भानुबेन सकारिया का दावा है कि उनका बेटा किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ है। उनके बेटे को जानवरों से बेइंतहा प्रेम है। वो बचपन से ही जानवरों से प्यार करता है, खासकर कुत्ते, गाय और पक्षी उसको बेहद प्रिय है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे सारे आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। इसी आदेश से वो परेशान था और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने दिल्ली गया था। अब समझ में नहीं आता कि जानवरों से प्रेम करने वाला एक एनिमल लवर रेखा गुप्ता के पास क्या सोचकर पहुंचा। गुजरात वाले राजेश भाई की मां लगातार यही दोहरा रही हैं कि उनके बेटे का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से व्यथित होकर प्रदर्शन में शामिल होने गया था। अब देखिए, गुजराती मां का दर्द देखा नहीं जाता। भानुबेन केवल राजेश भाई की मां नहीं है, हर एनिमल लवर की मां है। लेकिन जानवरों से प्यार करने वाले ने रेखा गुप्ता को चाटा क्यों मारा? हालांकि भाजपा कह रही है कि चाटा नहीं मारा, टेबल पर सिर पटका है और उनका इलाज चल रहा है। कुणाल कामरा ने भी इसकी निंदा की है। तो संदेश देखिए बड़ा साफ है, दिल्ली में अपने रिस्क पर चलिए। यहां कौन कब किसको लपड़िया देगा कोई नहीं जानता। और अब गुजरात वाले भाई ने तो साबित कर दिया कि थप्पड़ के मामले में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं चलता। इसी को कहते हैं समाजवाद, सारे मनुष्य बराबर। अब देश की जनता को तय करना है कि किसकी बात माननी है। एक गुजरात वाला लंगोटी बाबा कहता था हिंसा मत करो, लोकतंत्र में हिंसा की जगह ही नहीं होनी चाहिए। और दूसरा गुजरात वाला संसद में कहता है हम तो दो आंखों के बीच में ऐसे उंगली दिखा के गोली मारते हैं। अब तीसरे गुजरात वाले ने किस गुजराती की बात को दिल से लगा लिया, ये अपने आप में शोध का विषय है। लेकिन थप्पड़ तो नहीं ही मारना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।